हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू दिव्यम आईएएस। आज हम लोग थीमेटिक बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। थीमेटिक बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए आपके पास दो तरीका होता है। एक तो आपके पास सिलेबस होता है और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। सिलेबस एक आपको ब्रॉडर आउटलाइन देता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ये बताता है कि आपको कहाँ से एग्जैक्टली पढ़ना है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो काफी कम होता है और जितना सिलेबस है उसको कवर करने में काफी समय लग जाएगा। तो आपको एक पिन पॉइंट मोड में एक सेलेक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए, मल्टीपल टाइम देखना चाहिए, और वहां से आपको समझ भी डेवलप होगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस इसमें से चूज किए जाते हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहां हमको फोकस करना है। इसी इसी को शुरू करते हुए हम पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस संवैधानिक सरकार से आशय क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो ये कहता है कि ये सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ मींस मदर ऑफ ऑल लॉ, और अगर लॉ प्रिवेल करता है तो कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होगी, वो क्या होगी, लिमिटेड टर्म में होगी, क्योंकि वहां डिफाइन होता है कि आप कब कैसे क्या करेंगे, आपके फंक्शंस डिफाइन होते हैं, आपकी क्राइटेरिया डिफाइन होती है, आपको एक लेआउट पता होता है, आपके पास स्ट्रक्चर होता है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको आपके पास है वो है ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वह सरकार जो संविधान के अनुसार लिमिटेड टर्म में काम करती हो। मींस जो गवर्नमेंट बनी उसमें क्या है कि उसके पास लिमिटेड पावर है, वो अनलिमिटेड पावर की नहीं है, या जितने भी आर्गन हैं सबके पास लिमिटेड चीजें हैं। और दूसरा, सबके ऊपर रूल ऑफ लॉ है, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। किसका शासन है? लॉ का। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो आंसर डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड देखते हैं, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है स्टेट की बेस्ट डिफिनेशंस को। तो स्टेट को जानने के लिए आपको अगर स्टेट की डिफिनेशन पता हो तो आपको पता चलेगा कि स्टेट जो है वो दो चीजें आती हैं स्टेट के अंदर। पहला कि स्टेट में फिजिकल और दूसरा पॉलिटिकल कैटेगरीज होती हैं। जो फिजिकल कैटेगरी होती है इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं। एक, आपके पास लैंड एरिया होना चाहिए टर्म में, मींस जो आपके पास डिफाइंड हो, डिफाइंड लैंड एरिया कॉन्सेप्ट यहां आता है, और साथ में आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, मींस वो आरक्षित क्षेत्र जहां लोग रहते हो, मींस पर्टिकुलर वो एरिया आपके पास होना चाहिए। सेकंड वन जो ऑप्शन है पॉलिटिकल, इसमें भी दो चीजें आती हैं, सोवर्निटी आती है, मींस संप्रभुता होनी चाहिए, और दूसरा कि आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि उस देश के ऊपर या वहां जो सरकार जो शासन कर रही है उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आप क्रिएट कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को करेगी। उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन वन है वो ये करेक्ट है, और जो भी ऑप्शन है ये आधे अधूरे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ मिसिंग है। इसके अकॉर्डिंग आंसर वन करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बेस्ट सेफगार्ड देता है लिबर्टी को लिबरल डेमोक्रेसी में। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पॉलिटी की बेसिक समझ जितनी शानदार होगी आप उतना बेहतर इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। ऑप्शंस देखिए, अ कमिटेड जुडिशरी। अब जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में क्या गवर्नमेंट चुनी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, और पहला जो है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है आपके पास लेजिस्लेशन, और तीसरा है जुडिशरी। अब ये कह रहा है कि कमिटेड जुडिशरी, तो क्या गवर्नमेंट का एक पार्ट बहुत अच्छा काम करेगा, दो नहीं करेंगे तो ये चीजें हो पाएंगी? जी नहीं, मींस आधी अधूरी बातें। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई है। देखिए, गवर्नमेंट के पास तीनों के पास पावर है, लेकिन सारी पावर एक जगह है नहीं है, और ये इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है कि अगर पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी।
तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में जा रहा है ये ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाता है। देखते हैं सी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये भी केवल क्या है कि ये दोनों ऑप्शन को ही ये हिट कर रहा है, जुडिशरी को यहाँ छोड़ रहा है। जो आंसर क्या है इसका, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का क्या है वो विभाजन, जो पावर्स होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है। और यही आगे कॉन्सेप्ट बनता है चेक एंड बैलेंस का, कि एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और एक जो दूसरे का काम दूसरा भी नहीं करेगा, जो जिसको काम डिफाइन है केवल वही करेगा। और इसी से हम डेमोक्रेसी में लिबर्टी को बचा पाते हैं और यही सबसे बेहतर तरीका है। इसका आंसर है डी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।